मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। गांव का विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बैंक कैशियर का कमाल, ग्राहक के अकाउंट में पैसा जमा न करके लाखों रुपये लूटने का काम। पुलिस वर्दी दिखाकर लूटने वाली नकली महिला पुलिस गिरफ्तार। पीने के पानी को तरसती जनता, कार बाइक वॉश करने पर हुआ जुर्माना। घर पर ही स्टॉक कर रखी 345 लीटर शराब जब्त। यात्रा में दो गुटों के बीच मारपीट, पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी वीना काशपनवर? आज होगा फैसला। बीजेपी जेडीएस दोस्ती से हमें फायदा होगा, सीएम सिद्धरामैया का बयान। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार। हमारा टैक्स हमारा अधिकार, केंद्र सरकार के सौतेले बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। न सूखे का परिहार, न अब तक सैलाब से हुए नुकसान की मदद, जिसको लेकर कई बार आंदोलन तो खुद दिल्ली में पूरी कर्नाटक सरकार ने की थी। मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल। अब तक सिर्फ झूठे भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। जब हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा पैसा, हमारे टैक्स की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के खिलाफ। अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब टैक्स में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही अपने होम कचेरी दफ्तर कृष्णा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने। गांव का विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार का गांव वालों ने किया ऐलान। गदग जिला शिरहट्टी तालुका कगनूर गांव के लोगों ने चुनाव से पहले चुनाव के बायकॉट का ऐलान करते हुए हमारे गांव का विकास हमारा अधिकार, गांव की सड़कें, बस की सही व्यवस्था, जरूरी सहूलतों की कमी जब तक पूरी नहीं होती, हमारी मांगे किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा समझौता। इंसाफ नहीं मिला तो मतदान भी नहीं। चुनाव का किया गांव वालों ने बहिष्कार। बैंक कैशियर का कमाल, ग्राहक के अकाउंट में पैसा जमा न करके लाखों रुपये लूटने का काम। चामराजनगर तालुका संते मार हल्डी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर के धोखे का पर्दाफाश। बैंक में जमा करने आए 26 लाख अकाउंट में न डालकर किया है कैशियर मनोरंजन मुर्मू ने ये धोखेधड़ी का काम। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से 26,50,021 रुपये अकाउंट में जमा करने की बजाय सिर्फ काउंटर चलन देकर लूटा है इन रुपयों को, जिसको लेकर मैनेजर से शिकायत के बाद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया है कैशियर के खिलाफ। पुलिस वर्दी डालकर लूटने वाली नकली पुलिस महिला गिरफ्तार। हासन शहर विजयनगर कॉलोनी के सेकंड क्रॉस का है ये मामला। नए शादीशुदा जोड़े की पारिवारिक परेशानी को दूर करने मीडिएटर बनकर आई पुलिस वर्दी पहनकर नविदिता, मैं जिला एसपी जांच के लिए आई हूं। वर्दी देखकर धोखा खाने वालों ने 20 ग्राम सोने का नेकलेस, 10 ग्राम की अंगूठी, 2000 रुपये लेकर फरार। नविदिता के जाने के बाद शक हुआ तो परिवार ने पेंशन मोहल्ला पुलिस थाना में शिकायत की, तो इसके बाद नकली लेडी पुलिस बनकर लूटने वाली महिला की जांच में चौंका देने वाली सच्चाई बाहर आई, जो कई प्रोग्राम्स में गेस्ट बनकर भाषण और सम्मान स्वीकार किए थे। इस महिला ने वर्दी पहने फोटो का ये खेल बहुत दिनों से खेल रही थी पुलिस की वर्दी में नविदिता, जिसका सच बाहर आया इसकी गिरफ्तारी के बाद।
पीने के पानी को तरसती जनता, कार बाइक वॉश करने पर हुआ जुर्माना। बिना बारिश और सूखे के चलते राज्य के हालात हैं बहुत ही खराब। बिना हिसाब के इस्तेमाल होने वाले बूंद बूंद पानी का हिसाब देने का वक्त आया है जनता को। पानी की कमी के चलते, जबकि कई बार वाटर बोर्ड की तरफ से जरूरत के मुताबिक करें इस्तेमाल, बेवजह पानी बहाने पर होगा जुर्माना। इसकी परवाह किए बिना जहां लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, खासकर बेंगलुरु के कई इलाके, ऐसे मुसीबत के वक्त में कार बाइक वॉश करने वाले सदाशिव नगर, महादेवपुर, डॉलर्स कॉलोनी में पीने का पानी, कावेरी नदी के पानी को इस तरह इस्तेमाल करने वालों के घर घर पहुंचकर 5-5 हजार का जुर्माना वसूल किया वाटर बोर्ड और बीबीएमपी अधिकारियों ने। घर पर ही स्टॉक कर रखी 345 लीटर शराब जब्त। बागलकोट जिला रबकवी बनाटी तेरदाल के मधभावी गांव के एक घर में स्टॉक करके रखी 1,50,000 से ज्यादा कीमत की 345 लीटर ब्रांडेड शराब इलेक्शन नीति संहिता उल्लंघन के चलते रेड करके अरुण नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक्साइज अधिकारियों ने अब तक 7 मामलों में 35 की गिरफ्तारियां की हैं पुलिस ने। यात्रा में 2 गुटों के बीच मारपीट, पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। गुलबर्गा जिला कालगी गांव के रेवण सिद्धप्पा यात्रा महोत्सव के दौरान रथ उत्सव कार्यक्रम में 2 गुटों के बीच नारेबाजी से नाराज दोनों गुट आपस में भिड़ गए तो माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने की लाठी चार्ज, वरना बड़ा फसाद होने का था अंदेशा। वक्त रहते हालात को काबू में किया पुलिस ने। क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी वीना काशपनवर? आज होगा फैसला। बागलकोट लोकसभा इलेक्शन में संयुक्ता पाटिल को टिकट मिलने से कांग्रेस एमएलए विजय आनंद काशपनवर अपनी पत्नी को टिकट न मिलने से नाराज। 2 दिन का दिया था हाईकमान को अल्टीमेटम, जो आज पूरा होने जा रहा है। आज कार्यकर्ताओं की एक अहम सभा बुलाई है काशपनवर ने। शुरुआत में इमोशनल नजर आने वाली वीना अब गुस्से में दिखाई दे रही हैं। क्या करेंगी पार्टी से बगावत? आजाद उम्मीदवार खड़े होने का भी बढ़ रहा है इन पर दबाव। इन तमाम बातों का खुलासा और फैसला लेंगी आज। बीजेपी जेडीएस दोस्ती से हमें फायदा होगा, सीएम सिद्धरामैया का बयान। मैसूरू में मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे। हम राज्य में 20 सीटों पर यकीनन जीत हासिल करेंगे। बीजेपी जेडीएस दोस्ती से हमें फायदा होगा। जबकि हमने जेडीएस के साथ अलायंस किया था तो तब बड़ा मसला बन गया था, अब वो टेंशन नहीं है। टिकट बंटवारे में भी कोई उत्तेजना एग्रीवेशन नहीं हुआ है। कल या परसों बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा, कहा सीएम ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।